ब्रेन ट्यूमर वैज्ञानिकों की वह खोज जिसने इतिहास को चीर दिया। सन 1884 की एक ठंडी रात एक मरीज लगातार सिर दर्द से चिल्ला रहा था। डॉक्टर असहाय थे क्योंकि उस समय ब्रेन ट्यूमर का कोई इलाज नहीं था। तभी एक सर्जन ने जोखिम उठाकर खोपड़ी खोलने का फैसला किया। यह दुनिया की पहली साहसिक कोशिश थी और इसी गलती से लगने वाली कोशिश से ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट का इतिहास शुरू हुआ। ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिकों की लगातार कोशिश का परिणाम है। 1879 सर विलियम मेसन ने पहली सुरक्षित ब्रेन सर्जरी का मार्ग दिखाया। 1905 हार्वी कुशिंग, जिन्हें फादर ऑफ ब्रेन सर्जरी कहा जाता है, उन्होंने ब्रेन ट्यूमर हटाने की आधुनिक तकनीकें विकसित की। 1950 के बाद रेडिएशन थेरेपी और बाद में कीमोथेरेपी ने इलाज को और मजबूत किया। 1970 के बाद माइक्रोस्कोपिक सर्जरी और एमआरआई ने इसे और सुरक्षित बनाया। आज का ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट उन सभी वैज्ञानिकों की देन है जिन्होंने मौत को चुनौती देकर दिमाग के अंदर झांकने की हिम्मत की। प्राचीन समय में ब्रेन ट्यूमर को दैवी श्राप माना जाता था। लोग सिर पर छेद करके दानों निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन 19वीं सदी में समझ आया कि ट्यूमर असल में बढ़े हुए सेल्स की गांठ है और इसे काट कर निकाला जा सकता है। लेकिन दिमाग इतना नाजुक था कि कोई भी गलत हरकत मौत बन सकती थी। इतिहास ने डॉक्टरों को सिखाया, अगर खोपड़ी ना खोली जाए मरीज फिर भी मर जाएगा, लेकिन खोलकर शायद बच जाए। और इसी शायद ने आधुनिक न्यूरो सर्जरी की नींव रखी। ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट क्यों जरूरी था? क्योंकि ट्यूमर बढ़कर सांस रोक सकता था, याददाश्त मिटा सकता था, शरीर का नियंत्रण खत्म कर सकता था और अंत में मौत दे सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इसका इलाज खोजा। सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और आज की उन्नत रोबोटिक ब्रेन सर्जरी तक। दिमाग बचाने वाली खोज खुद एक दिमागी जोखिम थी। जिन डॉक्टरों ने पहली बार ब्रेन ट्यूमर का इलाज शुरू किया, उनमें से कई ने मरीज खोए, खुद को दोषी माना, समाज से विरोध झेला। लेकिन अगर वो डर जाते, आज लाखों लोग जिंदा ना होते। इतिहास कहता है, कभी कभी इंसान सबसे बड़ी जीत वहीं पाता है जहां हार का डर सबसे बड़ा होता है।